आइए चंद्रमा से मिलिए एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कहानी। रोहिणी चलते चलते सड़क के किनारे एक स्थान पर रुक गई। वो जगह रोहिणी के घर से कुछ ही दूरी पर थी। सुबह सुबह का समय था और वो बाजार से ताजा सब्जियां और अन्य सामान लेकर वापस आ रही थी। उसने सड़क के किनारे नगर पालिका का बड़ा सा कचरा डालने वाला बक्सा देखा। एक छोटी सी लड़की उस कचरे के डिब्बे में बहुत ही तन्मयता से कुछ ढूंढ रही थी। उस लड़की को सुबह सुबह इस तरह कचरे के डिब्बे के अंदर कुछ ढूंढती हुई देखकर रोहिणी का मन पिघल गया। उसने उस डिब्बे के पास जाकर उस लड़की से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की पहले तो थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक बहुत ही मीठी सी मुस्कान आ गई और वो बोली, मेरा नाम मुनिया है। रोहिणी ने भी मुस्कुराकर कहा, कहाँ रहती हो तुम? लड़की ने एक बार गौर से रोहिणी को फिर से देखा और कहा, हम वो कब्रिस्तान के पास बनी झोपड़ियों में रहते हैं, वहां हमारी भी एक झोपड़ी है। रोहिणी ने अंदाजा लगाया कि वो लड़की भूखी थी। उसके अंदर की ममता होनी पड़ी। उसने कहा, कुछ खाना चाहती हो? क्या तुमको भूख लगी है? रोहिणी सोचने लगी कि अगर वो लड़की कहेगी कि वो भूखी थी तो वो उसको अपने घर ले जाकर उसको 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी दे देगी और कुछ पुण्य कमा लेगी। कुछ दिन पहले ही नवरात्रि का पर्व बीता था। रोहिणी सोचने लगी कि उसको भी इस लड़की को भोजन करवाकर कन्या भोज का पुण्य मिल जाएगा। वो भी किसी आम औरत की तरह उस लड़की को इसलिए खिलाना चाहती थी क्योंकि उसके मन में सिर्फ पुण्य कमाने का ही विचार था। तभी उस लड़की ने बहुत ही सपाट स्वर में कहा, नहीं, मैं भूखी नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। रोहिणी ने हैरान होकर फिर पूछा, अगर भूख नहीं लगी है तो तुम सुबह सुबह इस कचरे के डिब्बे में क्या ढूंढ रही हो? आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको खाना दूंगी। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मुझे खाना नहीं, पैसे चाहिए। मैं इस कचरे में पैसे ढूंढ रही हूँ। कभी कभी कचरे में भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। आप मुझे खाना मत दीजिए, पर क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? रोहिणी ने उत्सुकता से फिर पूछा, क्या करोगी तुम पैसों से? लड़की ने हिचकते हुए कहा, पैसे मैं अपने बापू को दूंगी। लड़की के स्वर में बहुत ही मासूमियत थी। रोहिणी ने प्यार से कहा, अपने बापू से बहुत प्यार करती हो तुम? जी नहीं, मेरा बापू हर दिन ही शराब पीकर मेरी माँ को बहुत बुरी तरह से पीटता है। माँ बर्तन मांजकर जितने भी पैसे लाती है उनमें से ज्यादातर वो लेता है। मैं पैसे ले जाकर जब बापू को देती हूँ तो उस दिन वो माँ को नहीं मारता है, बस उसके लिए ही पैसे ढूंढ रही हो। रोहिणी की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसको उस मासूम गरीब बच्चे के चेहरे में एक बहुत ही पवित्र और चमकता हुआ चंद्रमा दिखने लगा। उसके पास पर्स में करीब 120 रुपए थे। उसने वो सभी पैसे निकालकर उस बच्ची को दे दिए और फिर उसके सर पर प्यार से हाथ रख दिया। वो लड़की तुरंत ही पैसे लेकर दूर झुग्गियों की तरफ दौड़ने लगी और अपनी जगह पर खड़ी रोहिणी सोचने लगी कि अगर उसकी कोई संतान होती तो वो कैसी होती।